दोस्तों, हम 18 प्रिंसिपल पत्री जी ने जो हमें बताए हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। आज हम 9वें प्रिंसिपल पे बात करेंगे। 9th प्रिंसिपल, उसमें सर ने हमें क्या बताया है। तो हर एक प्रिंसिपल जो वन लाइनर है उसके पीछे बहुत कहानी है, बहुत साइंटिफिक रिसर्च है, बहुत डीप नॉलेज है। तो जितना हम समझे उतना ही, जितना गहरे जाएंगे उतना और अच्छे से उन चीजों को हम समझ पाएंगे। आज का हमारा प्रिंसिपल है प्रकृति में अधिक समय बिताना। अब यहाँ सर ने ये नहीं कहा कि सिर्फ प्रकृति में बैठ के ध्यान करो। मतलब अगर आप देखो तो बहुत ही चीजें गहराई से समझने वाली हैं कि अगर हम प्रकृति में समय भी बिताते हैं ना तो भी हमारी बॉडी हील हो जाती है। तो अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा हो गया। तो जो 9वां प्रिंसिपल है वो है प्रकृति में अधिक समय बिताना। और पत्री जी ने जो हमें बताया कि 5 तरह से हम अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं। सामूहिक ध्यान करके जो हम रोज कर रहे हैं, संगीत ध्यान वो भी हम रोज कर रहे हैं, नेचर मेडिटेशन प्रकृति में बैठकर ध्यान करना, फुल मून मेडिटेशन हम बात कर चुके हैं, पूर्णिमा ध्यान की, और पिरामिड मेडिटेशन ये भी हम बात कर चुके हैं। तो प्रकृति में बैठकर ध्यान करने से या प्रकृति में बैठने से क्या होता है हमारे अंदर, तो इसकी भी आप साइंस सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि ये वन लाइनर नहीं है, ये पूरा सागर समेटे हुए अपने आप में। नेचर मेडिटेशन बहुत अच्छा है। अगर हम किसी नदी के किनारे, पहाड़ों में जाकर, समुद्र के किनारे, किसी पार्क में, किसी भी ऐसी जगह जाकर ध्यान करें, क्योंकि प्रकृति सबसे उत्तम अध्यापक है। जितने भी साधु संत ये सब हिमालय में क्यों जाते थे? वहां क्या है? प्रकृति है, प्योर ऊर्जा है, एक प्योर एनर्जी है। तो वहां उस एनर्जी में जाके ध्यान करते हैं और प्रकृति सब कुछ सिखाती है, किसी और टीचर की जरूरत ही नहीं है। प्रकृति के कण कण में रहस्य छुपे हुए हैं। जब हम उससे जुड़ते हैं तो वो सब पर्दे खुलने लग जाते हैं। और प्रकृति में बहुत ज्यादा हीलिंग पावर्स हैं। अब आप देखो कि जंगल में इतनी जड़ी बूटियां होती हैं, इतनी जड़ी बूटियां होती हैं जो वहां की हवा में उसकी खुशबू घुल जाती है। और जब हम उस हवा में सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी की हीलिंग हो जाती है। जो झरनों से पानी बहता है, जो नदियों में पानी बहता है, जब हम उस पानी को पीते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। क्योंकि हम इतने अनअवेयर होते हैं कि हम तो बस, आज की डेट में अगर हम देखें तो हम तो मोबाइल से पोज ही लेना जानते हैं। यहाँ खड़े होके फोटो खिंचवा लो, यहाँ खड़े होके फोटो खिंचवा लो। प्रकृति का आनंद लेने की तो बात ही दूर हो गई। अब तो सिर्फ हमें फेसबुक अपडेट करना है, हमें अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करना है, हम कहाँ थे, कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, किसके साथ थे, बस वही हम करते हैं। लेकिन प्रकृति में बहुत ज्यादा हीलिंग पावर्स हैं। वहां जाकर आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं। आप जैसी प्रकृति को देखते हो, आप कभी भी नोट करना, आपको कोई विचार नहीं आता। तब आप इतने हैरान हो जाते हो उसकी कुदरत को देख के, कैसे कैसे क्या क्या परमात्मा ने बनाया हुआ है। कोई वहां पर लोगों के विचारों का प्रदूषण नहीं है। जैसे हम शहरों में रहते हैं तो सिर्फ यहाँ पर हम कहते हैं वॉइस पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, वो पोल्यूशन नहीं है। सबसे ज्यादा शहरों में थॉट पोल्यूशन है, क्योंकि हमें एक दूसरे के विचार प्रभावित करते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उस समय विचारों का प्रदूषण ज्यादा नहीं होता, ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। उस समय सबकी सोचने वाली जो मशीन है ना वो थोड़ी देर बंद रहती है। तो उस समय ध्यान करने से बहुत जल्दी हमारा ध्यान अच्छा लगता है और हम हायर एनर्जीज को रिसीव कर सकते हैं। इसीलिए संत महापुरुष जो भी आज की डेट में भी अगर आप देखो तो वो ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करते हैं। तो उस समय थॉट पोल्यूशन नहीं होता। जैसे आप इंटरनेट यूज करते हो, दिन के टाइम में उसकी स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। और अगर आप 12 बजे के बाद यूज करते हो तो उस समय उसकी भी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत लोगों ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो वो ट्रैफिक क्लियर हो जाता है। तो इसी तरह से जब सुबह का समय होता है वहां पे ब्रह्म मुहूर्त के समय थॉट पोल्यूशन बहुत कम होता है।
और जब प्रकृति में जाते हैं तो वहां पे थॉट पोल्यूशन नहीं होता है। आपको सोचना पड़ता है कि मैं क्या सोचूं, इतना प्रकृति आपको प्रभावित कर लेती है, क्योंकि वहां पर पवित्र ऊर्जा है और वो ऊर्जा आपको अपने आगोश में ले लेती है। प्रकृति में बैठकर जब हम ध्यान करते हैं तो मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है। तनाव, बेचैनी, डिप्रेशन जो है वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है और हमारा मूड ठीक हो जाता है। आप देखो, जब लोग बहुत घर में कई बार लड़ाई झगड़ा कुछ होता है तो लोग पिकनिक मनाने चले जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। जब थक जाते हैं सारा साल काम कर करके, तो इंतजार करते हैं कि समर वेकेशंस में हम कहाँ जाएंगे, किसी समुद्र के किनारे, किसी जंगल में, कहीं सफारी कोई देखने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रकृति के सानिध्य में हमारी इनर कॉल है भागने की, ताकि हमारी ऊर्जा बैलेंस हो जाए। और प्रकृति में जब हम थोड़ी देर बैठते हैं और देखते हैं ऑब्जर्वर बनकर, बिल्कुल थॉट फ्री रहकर जब हम देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि लेट गो कैसे करना है। ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। जैसे हमारी बहुत चीजों पर पकड़ बहुत होती है, किसी ने कुछ कह दिया, वो बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है। कोई हमारी चीज है जो बहुत प्यारी है, वो खो गई या टूट गई तो हमारे दिमाग में घूमती रहती है, तो बहुत बेचैन परेशान रहते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है लेट गो कैसे करना है। तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और मुझे मास्टर्स ने ही ध्यान में ये बात बताई। क्योंकि आज से बहुत साल पहले मैं पत्री सर के साथ एक ट्रिप में गई थी और वहां पर बहुत और भी सीनियर मास्टर थे। तो कुछ ना कुछ बातें होती रहती थी और बहुत मैं डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मुझे लगा कि शायद मैंने ठीक नहीं किया आके, मुझे ये ट्रिप जिम्मेदारी लेके ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए था। खैर वो ट्रिप पूरा हो गया और उसके बाद मैं बैंगलोर गई, पिरामिड वैली। लेकिन जब भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ, उस बात को हुए हुए भी 1 महीने से ज्यादा हो गया है, मेरे दिमाग से वो बातें निकल ही नहीं रही। ध्यान कर रही हूँ, वही बातें घूम रही है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, उन्होंने गलत क्यों सोच लिया। वही बातें घूम जा रही हैं, घूमी जा रही हैं। और मैं एक दिन रोने लगी कि मैं इतनी दूर से यहाँ पर अपनी एनर्जी को बढ़ाने आई हूँ और मेरे दिमाग से तो ये बातें ही नहीं निकल रही, और इतने दिन हो गए मैं इसी से स्ट्रगल कर रही हूँ। तो मैं आंखें बंद करके बैठी थी, तो मेरे अंदर से आवाज आई कि तुम यहाँ से उठो किंग्स चैम्बर से, और तुम जाओ नीचे गार्डन में जाओ और खुली आंखों से किसी पौधे के पास बैठ जाओ और तुम ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। मैं वहां से उठी, किंग्स चैम्बर से नीचे आई और मैं जाके जहाँ पे कुछ पौधे लगे थे, तो एक पौधे के पास जाकर मैं बैठ गई और मैं खुली आंखों से देखती रही, देखती रही। देखते देखते मुझे ये चीज समझ में आई कि लेट गो कैसे करना है। कि पौधे को देखते देखते पता चला कि नए पत्ते आ रहे हैं, पीले पत्ते हो गए हैं, ये नीचे गिर रहे हैं, कुछ पत्ते नीचे गिरे हुए हैं। तो फिर ये धीरे धीरे समझ आई वहीं देखते देखते कि परिवर्तन तो नियम है जीवन का। अब वो घटना, वो लोगों ने, उन बातों ने मुझे मैच्योर किया, कुछ सिखाया। अब मुझे एक पके हुए पत्ते की तरह उन्हें छोड़ देना है। वो नीचे खाद में मिल जाएंगे और उसकी जगह नए पत्ते आएंगे। तो ये तो प्रकृति का नियम है, पुराना चला जाता है, नया आ जाता है। लेकिन अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो कैसे आएगा। तो प्रकृति से ये सीखना है कि ठीक है, जो गया सो गया, अब उसका काम खत्म हो गया, अब कुछ नया आएगा। तो मैं जब बहुत देर वहां बैठी रही तो मुझे बहुत रिलैक्स हुआ और फिर मेरे दिमाग से वो सारी बातें हट गई। और जब भी कभी मुझे लगता है कि मेरे किसी बात को लेके मेरे मन में बार बार वो बात चल रही है, तो मैं आज भी वही करती हूँ कि पार्क में जाके किसी प्लांट के पास बैठ जाती हूँ, खुली आंखों से देखती हूँ। और एक बार मैं सर के साथ दहाब गई थी, वहां पे सी है, वो देखने हम लोग गए थे। और वहां पे हमने जैसे सी में खूब एंजॉय भी किया। और जैसे सुबह सनराइज का टाइम होता था तो वो जो जिस रिजॉर्ट में रुके थे, बहुत अच्छा वहां का जो चारों तरफ प्रकृति थी। तो बाहर बैठ के हम मेडिटेशन करने लगे सुबह कि हम सनराइज देखेंगे। अब ये समझ नहीं आ रही है कि आंखें बंद करूं कि खोलूं। खोलती हूँ तो इतना अच्छा, इतना नजारा दिखता है, थॉट कोई नहीं आ रहा। बंद करती हूँ तो बार बार अंदर से लगता है कि नहीं, आंखें खोलूं, देखूं, इतनी दूर से आई हूं
तो ये देखा नहीं और आंखें बंद की तो क्या फायदा हुआ, फिर बाद में मुझे लगेगा कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैं तो आंखें बंद करके बैठी रही। तो मैं बहुत देर तक यही कश्मकश में रही, कभी बंद करूं कभी खोलूं, कभी बंद करूं कभी खोलूं। और फिर जब सर से मिली तो मैंने सर से पूछा, सर बहुत कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं आंखें बंद करूं कि खोलूं, बाहर का नजारा इतना बढ़िया है, सामने समुंदर है, सनराइज हो रहा है, क्या रंग है, क्या प्रकृति है, वो देख के ही मन थॉट फ्री हो रहा है। और जब फिर लगता है कि हम यहाँ आए हैं तो ध्यान कर लूं, तो ध्यान करती हूँ तो ध्यान हो नहीं रहा है, तो समझ नहीं आ रही है मुझे। तो सर ने मुझे कहा, जैसी मैडम, जब आप अपने शहरों में कंक्रीट के जंगल में होते हो, चारों तरफ दीवारें ही दीवारें हैं, तब आंखें बंद करो। आंखें बंद करके ध्यान करने से आपको ध्यान में प्रकृति नजर आएगी और वो आपको रिफ्रेश करेगी। लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे अबंडेंस में प्रकृति है, वहां पर आंखें खोल के बैठो, आंखें खोल के ध्यान करो, वो एनर्जी को अंदर एब्जॉर्ब करो, आंखों से उस एनर्जी को अंदर जाने दो, उसकी खुशबू अंदर जाने दो, उसके टच को फील करो, हवा के टच को। ये सब सेंसेस से आप पार चले जाओगे और आप खुली आंखों से ध्यान करो। यहाँ आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति आपकी हीलिंग करती है और बहुत कुछ आपको प्रकृति में सिर्फ बैठने से ही मिल जाता है। तो ये तब मुझे समझ में आया कि सर ने नेचर मेडिटेशन क्यों बोला है। तो नेचर मेडिटेशन का मतलब ये है कि जब आप प्रकृति में जाओ तो खुली आंखों से प्रकृति के सौंदर्य को निहारो। वहां आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम थोड़ी देर बंद करके बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के सौंदर्य को निहारो। जब आप प्रकृति में जाते हो, जंगल में, पहाड़ों के पास, समुद्र के किनारे, नदी के पास, तो जैसे आप गंगा जी के पास जाते हो, तो वहां पे जाके आपको एक कनेक्शन फील होता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप नदी के पास बैठ के खुली आंखों से देखोगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि नदी का काम है बहते रहना, वो रुकती नहीं है। चाहे पहाड़ के पत्थर गिरे, चाहे पेड़ बड़े बड़े गिर जाएं, वो रास्ता बना के चली जाती है। वो वहां पर पेड़ गिर गया तो रुक नहीं जाती है, पानी बह जाता है, दूसरे रास्ते से निकल जाता है। तो इसी तरह जीवन में परिवर्तन आता है, तो हमें भी इस तरह प्रकृति के सानिध्य में रह के ये सब चीजें सीखनी है कि रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना है। और जब प्रकृति में ध्यान करते हैं खुली आंखों से, तो एक आहा मोमेंट आता है कि वाओ क्या फीलिंग है। मतलब सनराइज देख रहे हो आप, पहाड़ की चोटी से कैसे सूर्य निकल रहा है, तो आपको एक आहा मोमेंट फील होता है कि वाओ, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। और खासकर जब आप फ्लाइट में बैठे होते हो सुबह के समय और सनराइज हो रहा होता है या सनसेट हो रहा होता है, तो मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। वो मोमेंट ही अलग होता है कि इतनी ऊंचाई से स्काई को देखना, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, इतने डिफरेंट कलर्स हैं, तो मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। और जब हम ट्रैकिंग करने जाते हैं तब भी हम इस नेचर को एंजॉय करते हैं। और सर बहुत दूर दूर तक बहुत लोगों को ट्रैकिंग करने पहले बहुत ट्रिप लेके जाते थे। खाने पीने का कोई सामान कोई उठाकर नहीं ले जाते थे। पेड़ पौधों में कहीं कहीं फल मिलेंगे, वो खा लेते थे। बारिश हो रही है, गीले कपड़े हो गए, कोई बात नहीं, ध्यान करो बस। आप वहां पे ध्यान कराते थे, एंजॉय करते थे, और कहीं कुछ मिल जाता था तो खा लेते थे। तो ये एक, जब आप प्रकृति में जाते हो तो आपको क्रिएटर से, सृजनकर्ता से कनेक्शन फील होता है कि क्या क्रिएट किया है, कितनी सुंदरता भरी है, कितने रंग हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली थॉट रुक जाते हैं। और सबसे बहुत मजे की बात यह है, शायद आप लोगों को मालूम होगा कहीं किसी सेशन से या पढ़ा होगा कहीं, कि मदर अर्थ की हार्ट बीट है 7.83 हैजर्ड। तो जब आप प्रकृति में जाते हो और वो हार्ट बीट जो मदर अर्थ की है, जो नॉर्मली शहरों में हमें सुनाई नहीं देती है, और हमारी भी एक बच्चे की हार्ट बीट इसी फ्रीक्वेंसी की होती है। तो जब आप प्रकृति में जाते हो तो आपका और अर्थ की हार्ट बीट का एक बायो रिदम एस्टेब्लिश हो जाता है, जो टूट चुका है शहरों में। तो जब आपकी और अर्थ की धड़कन मैच करने लगती है तो आपकी बॉडी की हीलिंग हो जाती है, क्योंकि ये हीलिंग फ्रीक्वेंसी है। नॉर्मली हम शहरों में रहते हैं तो हम इस चीज को फील ही नहीं करते। भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ की जिंदगी में वो हमारी धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं कि हमारी अर्थ के साथ फ्रीक्वेंसी जो अर्थ की है वो मैच ही नहीं करती है। लेकिन बच्चे की जो धड़कन है वो अर्थ के साथ मैच करती है। तो इसीलिए बच्चे इतने स्वस्थ, हैप्पी और हेल्दी रहते हैं। और हमारा जो ब्रेन का जो रेंज है,
पल्स रेट है जो हमारा, वो भी इसी रेंज का है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, अर्थ की हार्ट बीट के हिसाब से। इसे अल्फा रिदम कहा जाता है और इसका संबंध हमारे इंटेलिजेंस लेवल से है। तो जब आप प्रकृति में समय बिताते हो तो आपका इंटेलिजेंस बढ़ने लग जाता है। इसीलिए आप देखो योगी क्या उनको ज्ञान होता है, कहाँ से आता है ज्ञान? वो प्रकृति से जो उन्होंने कनेक्शन अपना बना लिया है, एकत्व का भाव जो प्रकृति के साथ उनका बन गया है, तो वो बुद्धिमत्ता उन्हें प्रकृति देती रहती है, वो ज्ञान उन्हें प्रकृति से मिलता है। और यही फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ब्रेन की है। इससे जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, शूमैन रेजोनेंस, उसका नाम शूमैन था, तो इस एक्सपीरियंस को शूमैन रेजोनेंस के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे ह्यूमन ब्रेन की और हार्ट की जो कहते हैं कि ज्यादा जो डोमिनेट करने वाली, मतलब मेन फ्रीक्वेंसी है ये हमारे ब्रेन और हार्ट की। लेकिन जब हम तनाव में होते हैं, बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अब ये जो ईईजी हम कराते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपको प्रॉब्लम है, ईईजी करा के आओ। ईईजी क्या है? ईईजी से पता चलता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे गड़बड़ है हमारी बॉडी का। ये जो हमारी ब्रेन वेव्स हैं, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, ये कहाँ पे कम या ज्यादा हो गई हैं। और हार्ट रेट जब हमारा ईईजी की जाती है हार्ट की, तो उसमें यही देखा जाता है, ईईजी जो है ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट को नापती है। और ये वैज्ञानिक और योगी ये कहते हैं कि आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप धरती पर बिना चप्पल के नंगे पैर चलते हो, जो कुछ आपकी बॉडी को चाहिए वो आपको धरती माँ देती है। और हम में तो यहाँ भ्रांतियां बहुत हैं कि धरती पर पांव रख के अगर ध्यान करेंगे तो धरती हमारी ऊर्जा ले लेगी। जैसे हमारी तो ऊर्जा पता नहीं कितनी बढ़ गई है धरती से भी। तो माँ कभी देती नहीं है, माँ हमेशा लेती है। तो इसलिए अगर हम नंगे पैर धरती पर चलेंगे तो हमारा बॉडी हील हो जाएगा। लेकिन ये चीज मैंने बहुत मुश्किल से सीखी। मुझे इतनी आदत थी कि मेरे पाँव में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। मैं बेड के मतलब हेड सिर की तरफ जहां पे, वहां पे चप्पल उतारती थी। मेरे घर वाले मुझे बहुत कहते थे कि ये चप्पल सारे घर में लेके घूमती रहती है, तो चप्पल एक जगह उतार दिया कर, किचन में सब जगह यही चप्पल तेरी चलती रहती है। तो मैं नहीं, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। लेकिन मुझे नी प्रॉब्लम था, जैसे बहुत पेन बढ़ जाता था। तो फिर मुझे मैडम ने बताया, बसंता मैडम ने, कि तुम्हें अगर ठीक होना है तो तुम्हें ये स्लीपर उतारने पड़ेंगे। ठंड का मौसम है तो ठीक है हम पहनते हैं, लेकिन गर्मी में भी तुम सारा दिन पहने रखती हो। और एक डॉक्टर है, डॉक्टर गुरमेल विर्क, उनका पीएमसी पे आपको, उनके मैंने इंटरव्यू लिए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने, जब हम उनके पास गए थे मिलने, उनके नेचुरोपैथी सेंटर में बठिंडा में, वहां हमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई और समझाई। और उनका जो नेचुरोपैथी सेंटर देखा, वहां से बहुत समझ में आई कि जो हम वी शेप की चप्पल पहनते हैं, स्लीपर्स, जो नॉर्मली घरों में हम वी शेप चप्पल पहनते हैं, वो कहते हैं कि वी शेप की चप्पल पहनने से हमारा जो अंगूठा है और उसके साथ की जो फिंगर है, जो उस वी शेप को पकड़ती है, जो ग्रिप बनाती है, तो ये जो हमारे यहाँ पे ब्रेन की नस है, जब आप हर समय स्लीपर पहनते हो तो ये नस हर समय दबी रहती है और धीरे धीरे ये दब ही जाती है, इसमें एनर्जी का फ्लो बंद हो जाता है। इसीलिए आज लोगों को ब्रेन की इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि जब आपकी नस ही 12 घंटे दबी हुई है स्लीपर पहनने से, तो उसमें एनर्जी फ्लो ही नहीं कर रही है, तो वो कई तरह की दिमाग की बीमारियां बनाती है। तो मेरे को जब ये चीजें साइंस समझ में आई, तो तब से मैंने स्लीपर उतारे, और स्लीपर उतार कर जब घर में चलना शुरू किया तो बहुत उससे फर्क पड़ा। ये चीजें देखने में छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें नंगे पांव धरती पर चलना चाहिए। अगर आप पार्क में जाते हैं तो आप थोड़ी देर घास पर बैठें, अपने पांव घास पर टिकाएं, नंगे पांव थोड़ा देर घास पर चलें, तो आप उस अर्थ के टच को, उसकी फ्रीक्वेंसी को फील करें। इससे हमारी मसल्स पेन कम होती है, हमारी बॉडी की सूजन कम होती है, इन्फ्लेमेशन जिसे बोलते हैं वो कम होती है। क्योंकि जो अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे नीचे पैर के जो तलवों में हमारे पॉइंट हैं ऑर्गन्स के, उनका एक्वापंचर, एक्वा प्रेशर हो जाता है और हमारी पेन खत्म होती है। आप देखो आजकल तो पार्क में एक पाथ बना होता है जहां पर कंकड़ लगाए होते हैं कि आप वॉक कर सकते हो वहां पर, ताकि आपका एक्वा प्रेशर हो जाए।
आजकल तो बहुत फैसिलिटीज हैं, तो हमें जरूर इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, एक्सरे में नहीं पता चलती, तो डॉक्टर कहते हैं एमआरआई कराओ, लेकिन हमें ये नहीं बताते वो एमआरआई क्या है। ये मैग्नेटिक करंट है जो हमें अर्थ से मिलता है। जो ईईजी है वो करंट है कॉस्मिक एनर्जी का करंट, जो हमें ऊपर से मिलता है, ध्यान से मिलता है, या थॉट फ्री होने से मिलता है, या नेचर में जाने से मिलता है। वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। और जो अर्थ से मिलता है वो मैग्नेटिक करंट है। अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हम धरती पर चल पाते हैं। और अगर मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाए तो हम गिर जाएं, हम चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स ने हमें पकड़ कर रखा हुआ है। तो वो एमआरआई कराते हैं कि हमारी बॉडी में मैग्नेटिक करंट तो नहीं कम हो गया। तो जो मैग्नेटिक करंट कम हो जाता है तो हमें दवाइयां देते हैं, या आप देखो नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं जाओ मॉर्निंग वॉक करो, वॉक करो, वॉक करो, लेकिन ये नहीं बताते वॉक करने से क्या होगा। वॉक करने से हमारा मैग्नेटिक करंट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वॉक करो। कोई भी तकलीफ होती है तो डॉक्टर कहते हैं योगा करो, वॉक करो, लेकिन पीछे की साइंस नहीं बताते क्यों करो, क्योंकि नेचर में जाने से आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करंट दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो जितना आप नेचर से, प्रकृति से प्यार करोगे, उतने कई गुना ज्यादा प्रकृति आपसे प्यार करेगी। और जब हम किसी पेड़ को हग करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन को फील करते हैं, एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। आपका कोई फ्रेंड नहीं है, किसी से आप अपने दिल की बात नहीं कर सकते, आप एक ट्री के पास जाके उसे फ्रेंड बना के उससे बात कर सकते हैं। तो हमारे अंदर जब हम ट्री को टच करते हैं, हम उसे हक करते हैं, तो हार्मोन रिलीज होते हैं। जो मेन हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जिससे लव हार्मोन कहा जाता है, इमोशनल बॉन्डिंग का हार्मोन है ये। तो इससे हमें बहुत ज्यादा शांति महसूस होती है, फीलिंग ऑफ कामनेस महसूस होती है। और हार्मोन जो हमारा सेरोटोनिन है, जिसे हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है, वो रिलीज होता है। और डोपामाइन जो हमें खुश रखता है, तो ये हार्मोन आपके नेचर में जाने से रिलीज हो जाते हैं। तो कितना फायदा है फ्री में, लेकिन हमें पता ना होने की वजह से हम तो एसी रूम से बाहर ही नहीं निकलते। गर्मी बहुत है, अभी नहीं जाएंगे, लेकिन वो सब कुछ प्रकृति ने हमारे लिए अच्छा बनाया है। ये तो साइंटिफिक रिसर्च आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हो लेग्स का, 30 मिनट अर्थ पर नंगे पांव चलने का, और उससे पहले का पिक्चर है, ऊपर वाला पिक्चर है पहले का, तो आप उसके कलर देख सकते हो। और जब 30 मिनट वॉक किया गया, उसके बाद अंदर के जो एनर्जी के कलर थे वो चेंज हो गए। तो इतनी फास्ट हीलिंग हो जाती है। और ये हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। ब्रिस्क वॉक, भागना नहीं है जाके पार्क में कि मुझे तो 10 राउंड मारने हैं, मुझे तो इतने किलोमीटर चलना है, मुझे 8 राउंड मारने हैं। ये डॉक्टर गुरमेल ने बताया। और बहुत सारे जो समझदार लोग हैं, जो चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें दिल से, वो ये राज खोलते हैं कि आपको धीरे धीरे चलना है। और आपको क्लॉकवाइज अगर एक चक्कर लगाया तो दूसरा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाना है, ताकि आपके बॉडी के दोनों करंट बैलेंस रहें। लेकिन हम एक ही तरफ चलते हैं, एक ही तरफ भागते चले जाते हैं। लेकिन आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से वॉक करना है। और जब आपको वॉक करना है तो ये है बहुत कठिन, लेकिन खुद के स्वास्थ्य के लिए करना ही पड़ेगा। मोबाइल यूज नहीं करना है। आज लोगों को इतना फायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि कानों में ईयरफोन लगाए, हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। ना तो अर्थ की एनर्जी फील हो रही है, ना उसका मैग्नेटिक करंट फील हो रहा है, ना पता चल रहा है मेरे अंदर क्या चेंज आ रहा है, कुछ नहीं पता, बस मोबाइल से भागे चले जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो जब आपको वॉक करना है, आप थोड़ी देर भी, 10 मिनट भी इस तरह से वॉक किया ना, जैसे आप सीधे गए, फिर आप वहां से पलट के वापस आ जाओ, और बिना मोबाइल के एक एक चीज को फील करते हुए, पेड़ पौधों को अपने आसपास, उस हवा को, उस खुशबू को, अर्थ के टच को, करंट को फील करते हुए जब आपने 10 मिनट भी वॉक कर लिया, घंटों घंटों वॉक करने की जरूरत नहीं है। आपका एनर्जी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। और जहां पे अच्छी घास है, आप वहां पे 10 मिनट लेट सकते हैं। तो आपको ये बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है करने के लिए। और जब हम थक जाते हैं अपने रोजमर्रा की रूटीन से, तो हम समुद्र के किनारे जाते हैं, लोग गोवा भागते हैं, कहीं और जाते हैं। तो जब हम समुद्र में थोड़ी देर पानी के साथ खेलते हैं, उतरते हैं समुद्र में,
तो वो पानी क्या होता है, नमक होता है, उसमें सॉल्ट ज्यादा होता है, तो वो हमारी बहुत सारी हीलिंग कर देता है, सॉल्टी वाटर, क्योंकि वो फ्रेश वाटर है। तो आजकल अगर आप देखो तो नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदा में तो कहा जाता है कि आपको अपना ऑरा क्लीन करना है तो पानी में नमक डाल के कभी कभी नहाना चाहिए। तो ये तो नेचुरल सॉल्ट है। तो जब हम समुद्र में जाते हैं पानी में, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हील हो जाती है, हमें बहुत अच्छा फील होता है। और हम एक बार पत्री सर के साथ जगन्नाथपुरी गए थे, और जिस दिन लास्ट डे था मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद, तब पत्री सर ने अनाउंस किया कि हम सब लोग ब्रेकफास्ट के बाद समुद्र में जाएंगे, वहां सब अपना एंजॉय करेंगे। तो पत्री सर के साथ सब लोग समुद्र में खूब एंजॉय किया, खूब नहाए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खूब मस्ती की। और सर ने तब हंस के कहा कि आज हमारी मीटिंग समुद्र में ही होगी, चलो सब बैठ जाओ। तो सब बैठ गए वहीं पे और खूब मस्ती की और वापस आ गए, और इतना एनर्जेटिक फील हुआ था। लेकिन पहले कभी भी इन चीजों को फील नहीं किया। सन गेजिंग, अगर आपका विटामिन डी कम है तो सन गेजिंग इज द बेस्ट बूस्ट करने के लिए। तो इसीलिए थोड़ी देर जो सुबह सन को देखने से हमारी आंखों की रोशनी ठीक रहती है, हमारा विटामिन ठीक रहता है, हमारी हड्डियां स्ट्रांग रहती हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, तो उन्होंने हमें वो सूर्य को पानी देने वाला वो विधि बता दी कि इसी बहाने से ही हम सूर्य को देखेंगे। और जब पानी देते हैं तो उसमें से जो 7 रंग निकलते हैं, तो हमारे जो आईज है उसकी आईसाइट को ठीक रखते हैं, 7 कलर्स जो निकलते हैं उस पानी से। तो बाथिंग अंडर वाटरफॉल, जब भी कहीं आप जाओ, वाटरफॉल हो कहीं, तो आप वहां पे जरूर नहाओ। ये सब चीजें हमारी बॉडी को रिफ्रेश करती हैं। और बहुत सारे ध्यानी तो ऐसी जगह जाते हैं स्पेशली, और जाकर वहां पर पानी के नीचे बैठ के ध्यान करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। और ये चीजें मैंने बहुत समय सर को ऑब्जर्व कर करके सीखी है कि नेचर में रहना कैसे है। नेचर में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम नेचर में जाएं और खा पी के सब, पहाड़ पे गए, हिल स्टेशन पे खा पी के सारे फेंक दिए, टीन नीचे फेंक दिए, फ्रूटी के डिब्बे फेंक दिए, चॉकलेट के जो रैपर हैं वो सब फेंक के गंदा करके आ गए। जब मैं मावतार बाबा जी केव्स गई थी सर के साथ, तो जाती बार तो सर जल्दी जल्दी चढ़ गए थे, वापसी में मैं सर के साथ थी। तो सर ने उतरते समय पूरे पहाड़ी के रास्ते से एक डंडी लेके जहां तक उनका हाथ जाता था, वहां से पूरा कचरा इकट्ठा करके नीचे आते तक कितना कचरा हो गया था। और फिर जितने मास्टर सर के साथ थे 8-10, उन्होंने भी वैसे ही किया। तो मैं बड़ी हैरानी से देख रही थी कि सर को ये सब करने की क्या जरूरत है। पता नहीं किसने खाया, किसने फेंका, जूठा कचरा सर उठा रहे हैं, पर कोई तो बात होगी सर जो हमें सिखा रहे हैं। तो सर को मालूम होता है किसके अंदर क्या चल रहा है। तो नीचे आके सर ने मुझे बोला, जस्सी मैडम क्या चल रहा है। मैंने कहा सर आज आपने जो सिखाया मैं तो अभी तक पचा ही नहीं पा रही हूँ, समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आपको ये सब कचरा इकट्ठा किस लिए किया, आपको क्या जरूरत थी ये सब कचरा इकट्ठा करने की। तो उन्होंने कहा कि जैसी मैडम हमें प्रकृति में रहना आना चाहिए। जब मैं प्रकृति का ध्यान रखता हूँ तो प्रकृति भी मेरा कई गुना ज्यादा ध्यान रखती है। तो हमें प्रकृति से प्रेम करना सीखना है। उस दिन मुझे समझ में आया कि प्रकृति से प्रेम कैसे करना है। उसके बाद मैं जब भी कहीं जाती हूँ, गाड़ी में भी जाती हूँ, हम सब ने अपना एक बनाया है कि हम कचरा सड़क पे नहीं फेंकते हैं। प्रकृति से प्रेम करना सर ने सिखाया, और इसीलिए ये चीजें आज मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। जब हम सर के साथ किसी हिल स्टेशन पे जाते थे, कोई प्रोग्राम होता था, तो बहुत बार हम हिल स्टेशन पे जाते थे। तो एक दो बार तो ऐसा देखा कि हम जैसे बात करके सब, रात हो गई, सर के साथ थे हम और सोने का टाइम हो गया, सब अपने अपने रूम में चले गए। लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, चारों तरफ पहाड़ है, सामने झील है और इतनी ग्रीनरी है। तो सर सारी रात रूम का दरवाजा खोल के कुर्सी लेके गैलरी में बैठे रहे, पूरी रात उस नेचर को एंजॉय करते रहे। और जब हमारे उठने का टाइम हुआ तब सर सो गए। कितनी बार मैंने सर को इस तरह से देखा कि जब भी हम किसी ऐसे स्पॉट पे जाते थे, हाई एनर्जेटिक स्पॉट होता था, नेचर होती थी जहां पे, वहां पे सर पूरी रात उस नेचर को एंजॉय करते थे। तो हम तो अपना मस्ती से एसी चला के सो जाते हैं,
नेचर में गए तो भी हम थोड़ी देर फोटो खींची, इधर उधर घूमे फिरे और आके सो गए एसी चला के। लेकिन सर को मैंने देखा, वो पूरी तरह से 100% हर चीज को एंजॉय करते थे, नेचर को एंजॉय करते थे। और फिर सुबह जब हमें बताते थे तो बड़ा अफसोस होता था, यार हम तो सो गए। तो मैंने कहा सर हम तो सो गए थे। तो उन्होंने कहा ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, तो जब भी ऐसा मौका मिले तो आपको एंजॉय करना चाहिए, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो इसीलिए सर ने कहा कि प्रकृति में ज्यादा समय बिताएं। और ध्यान यहाँ पे लिखा नहीं कि ध्यान भी करें प्रकृति में, वो हम बाद में सर ने कहा हमें कि हाँ हमें प्रकृति में ध्यान करना चाहिए। लेकिन प्रकृति में ध्यान करने का क्या तरीका है, खुली आंखों से ध्यान करें, वहां बंद करने की जरूरत नहीं है, घर पे बंद करने की जरूरत है। तो जो भी मुझे समझ में आया, जो मैंने सर से सीखा, मैंने आपके साथ शेयर किया कि प्रकृति में ज्यादा समय क्यों बिताना चाहिए। और जब मेरे फादर बहुत बीमार हो गए थे और उनकी दवाइयां असर नहीं कर रही थी, तो डॉक्टर को घर बुलाया था। तो डॉक्टर ने घर आते ही कहा कि इस घर में तो अच्छा भला बंदा बीमार हो जाए, कहीं हवा आने का साधन नहीं है, कहीं सनलाइट नहीं है, कुछ हवा पास ही नहीं हो रही है, पूरी दीवारें ही दीवारें, छोटा सा आपका घर है। आप अगर चाहते हो ये ठीक हो जाए तो इन्हें किसी ऐसी जगह ले जाओ जहां पे कोई ऐसा रिजॉर्ट हो जहां चारों तरफ प्रकृति हो, पहाड़ हो, ताकि ये देख के वहां पर रहकर इनकी एनर्जी बढ़ जाए। तो ये तो डॉक्टर बताते हैं आज कि हमें प्रकृति में समय बिताना चाहिए। और जो डॉक्टर मेरे डैडी का इलाज कर रहा था आईसीयू में, तो फिर धीरे धीरे बातचीत होने लग जाती है उनसे, तो वो कहता था कि मैं 15-20 दिन बाद जब आईसीयू में ड्यूटी देते देते इतना माइंड टायर्ड हो जाता है वो डेड बॉडीज को देख देख के, कि मैं तो 15-20 दिन बाद किसी हिल स्टेशन पे भाग जाता हूँ और 4-5 दिन रह के फिर फ्रेश होके नई एनर्जी लेके फिर आके काम करता हूँ। वो कह रहे मैं तो रह ही नहीं सकता बिना जाए। तो हमें क्या करना है, हम अपने इस कंक्रीट के जंगल में ही खुश रहते हैं, लेकिन हमें प्रकृति के करीब जाना चाहिए। आजकल तो हमारे हर मोहल्ले में इतने अच्छे अच्छे बगीचे बन गए हैं जहाँ पे एक्सरसाइज के लिए सभी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो हम कहीं भी इस ऐसी जगह पर जाके अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, और इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। आप ये एक्सपेरिमेंट करो और खुद देखो, ये छोटी छोटी चीजें करने से हमारी एनर्जी कैसे बढ़ जाती है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।